अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करनी है एलजीबीटी के ऊपर, यानी लेस्बियन, गे, बिसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर के ऊपर। आप लोगों को बताना चाहें कि एलजीबीटी का मकसद क्या है, एलजीबीटी है क्या। एलजीबीटी ये है कि कोई लड़का लड़के से और लड़की लड़की से अगर रिलेशनशिप रखे तो 2014 से पहले वो चीज़ इंडिया में गैर कानूनी थी, पर लेकिन 2014 के बाद एलजीबीटी को लागू कर दिया गया और ये कहा गया कि कोई लड़का अगर लड़के के साथ और कोई लड़की अगर लड़की के साथ पकड़ी जाएगी तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये है एलजीबीटी, लेस्बियन, गे, बिसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं। तो ये इंडिया में लागू हो चुका है, इसको जायज़ कर दिया गया है। आगे का मसला देखिए, एलजीबीटी को समझने के लिए समझ लीजिए कि ये देखिए दोनों लड़की हैं, ये दोनों लड़की हैं और ये इनका एक फ़्लैग होता है रेनबो कलर का। मतलब जिस तरह से इंद्रधनुष कभी कभी हम लोग आसमान में देखते हैं या कभी पानी वगैरह के छिट्टे पड़ने पर ये दिखता है रेनबो, तो ये उन एलजीबीटी लेस्बियंस का ये साइन होता है, ये उनका फ्लैग होता है, ये उनकी पहचान होती है। आगे देखिए, जब इंडिया में धारा आईपीसी 377 लागू हुई थी तो यहाँ पर खुशी का माहौल जो इन लेस्बियंस के बीच में था, तो ये तब की फ़ोटो है। और पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से रेनबो कलर का लेस्बियन के साइन वाला ये रेनबो कलर का फ्लैग ये लोग लेकर घूम रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। ये देखिए जी, ये पीछे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेस्बियंस का किस तरह से वो फ्लैग, रेनबो फ्लैग चल रहा है। आपके फेवरेट बादशाह, उनका एक गाना है शी मूव इट लाइक, तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ये एलजीबीटी के फ्लैग का फुल प्रमोशन कर रहे हैं। आप कह रहे होंगे कि चलो ये तो एक कोइंसिडेंस हो सकता है, पर लेकिन आगे ये फिर देखिए उसी गाने में ये चीज़ भी है, ये एलजीबीटी को फुल सपोर्ट कर रहा है। फिर भी अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आगे इसके बारे में कुछ बताऊंगा, आपको शायद यकीन हो जाए। तो आपको ये देखने की बात है कि ये बादशाह जो है ये इल्यूमिनाटी को फॉलो करते हैं, इनको ख़ुद भी ना मालूम हो या मालूम भी हो तो ये एलजीबीटी को प्रमोट कर रहे हैं। आगे इसी गाने में आपको ये रिक्शा दिखेगा, तो रिक्शे में आप देखेंगे कि इस पर लिखा हुआ है बैड बॉय, उसके नीचे लिखा हुआ है 10 रुपये की पेप्सी। अच्छा, यही चीज़ लिखने की क्या ज़रूरत थी? कुछ ना कुछ तो मकसद होगा। इल्यूमिनाटी वाले हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीक्रेट रखते हैं, पेप्सी ही क्यों लिखना था, ये हम आगे चलते हैं। पेप्सी लिखने की वजह ये है क्योंकि एलजीबीटी को फुल सपोर्ट करने वाला ब्रांड पेप्सी है। ये देखिए, ये 3 गे हैं, ये पेप्सी को लेकर उसका प्रमोशन कर रहे हैं। आप तो कहेंगे ये कोइंसिडेंस हो चुका है। अच्छा ठीक है, आगे देख लीजिए। ये देखिए, एलजीबीटी का सपोर्ट पेप्सी, फेसबुक, गूगल, कोका कोला, नाइक, एडिडास, ओरियो, एप्पल, बर्गर किंग, टोयोटा, सब के सब ब्रांड्स जितने भी इसमें हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं। आगे देखिए, डोरिटोस, अभी जाइए गूगल पे और देखिए कि डोरिटोस किसका ब्रांड है। वो आपको मालूम चलेगा कि पेप्सिको का ब्रांड है जिसने डोरिटोस को ख़रीदा हुआ है, और ये रेनबो लिखा भी हुआ है और वही एलजीबीटी का फ्लैग लेकर प्रमोशन हो रहा है। कोका कोला, ये आप देखेंगे तो लड़का लड़की से और लड़का लड़के से लगा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये भी प्रमोशन कर रहे हैं एलजीबीटी का। ये भी आप देखिए कोका कोला किस तरह से वाहियात चीज़ें फैला रहा। अच्छा, पेप्सी की बात चली रही थी, जिस तरह से आप लोगों को मालूम हो गया कि पेप्सी जो है एलजीबीटी का प्रमोट करती है, तो पेप्सी का यही ब्रांड मैक्स में आया था। इस पर लिखा हुआ वेकअप वीहू। अच्छा, वेकअप तो समझ में आ गया, वीहू क्या है एक्चुअल में हम लोगों को तो नहीं पता है, पर लेकिन मसला ये है साइड में ये भी लिखा हुआ है हॉलीवुड। वीहू का मतलब ये देखने के लिए गूगल पे आप डालेंगे वीहू तो आपको ये लिख के दिखाएगा वेस्ट हॉलीवुड कैलिफोर्निया। ये असल में एक जगह है वेस्ट हॉलीवुड, इसको ही वीहू बोलते हैं। अच्छा, इसके बारे में आप यहाँ पे साइड में ये देखिए, ये लिखा हुआ है इट इज़ considered वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट गे विलेजेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा गे के नाम से मशहूर यही शहर। तो समझ में आया, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा गे के नाम से मशहूर जो शहर है, गांव है, वो यही वीहू है, जिसको पेप्सी वेकअप की बात कर रही है, वेकअप वीहू। अच्छा, आगे देखिए, ये वीहू की कुछ तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं, उससे भी एलजीबीटी का फ्लैग बनाया गया है। अच्छा, इसी वीहू शहर में कौन कौन रहता है, कौन कौन सी बड़ी सेलिब्रिटी रहती है, ये देखिए। विच सेलिब्रिटी लिव्स इन वेस्ट हॉलीवुड, मतलब वीहू में? जॉनी डेप, केटी पेरी, जेनिफर एनिस्टन। अच्छा, ये तीन लोग वहीं रहते हैं, मतलब कि वीहू में, वेस्ट हॉलीवुड में। तो इन लोगों के ऊपर भी क्या इल्यूमिनाटी का असर है? हाँ, इनके बारे में, जॉनी डेप के बारे में बात करते हैं। आगे देखिए।
ये हैं जॉनी डेप, ये एक शैतान के साथ, जॉनी डेप वैम्पायर, शैतानिक और इल्यूमिनाटी, शैतान के साथ लगे हुए हैं और भी मेल और मेल। अब आप समझ जाइए लेस्बियंस की बात हो रही है। जॉनी डेप वन आई सिम्बलिज्म, दज्जाल की एक आँख, आगे देखिए। जॉनी डेप 666 एंटी क्राइस्ट नंबर, ये भी आप समझ सकते हैं, आपको मैं पिछली बार बता चुका हूँ। ये हैं आपकी कैटी पेरी, जो सब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं और फेमस भी हैं। वन आई सिम्बलिज्म, कैटी पेरी हॉर्न ऑफ डेविल, आप उसके हाथ में देख सकते हैं। कैटी पेरी वन आई सिम्बलिज्म। जेनिफर एनिसन 666 एंटी क्राइस्ट नंबर, हॉर्न ऑफ डेविल, वन आई सिम्बलिज्म। अब मेन मसला ये है समझने का कि LGBT को फैलाया क्यों जा रहा। तो मेन मसला यही है कि LGBT को सिर्फ इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि दज्जाल को लड़कियां नहीं लड़के पसंद होंगे। दज्जाल को लड़कियां नहीं लड़के पसंद होंगे। वो खुद लेस्बियन होगा। और अगर इस चीज़ की अवेयरनेस पूरी दुनिया में नहीं फैलाई जाएगी तो जब दज्जाल आएगा और ये सब काम करेगा, किसी लड़के के साथ वो देखा जाएगा, तो आदमी उसको देखकर ये सोचेगा कि ये काम तो ये गलत कर रहा है, क्योंकि अवेयरनेस तो फैली नहीं। ये चीज़ सोचकर आदमी उससे कट जाएगा कि दज्जाल तो गंदा आदमी है। तो इसी वजह से ये अवेयरनेस पूरी फैलाई जा रही है दुनिया में कि LGBT एक अच्छी चीज़ है, हम जिन्स परस्त अच्छी चीज़ है और इन लोगों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। मेन मसला बस ये है कि दज्जाल को शर्मिंदा ना होना पड़े, तो इस वजह से LGBT को फैलाया जा रहा है।